तो यहाँ ओहो स्टाइल देखिए, तो यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं अपनी दादी के पास। लिबू इधर चलो, तो आप कहाँ जा रही हो बता दो। लिबू कहाँ जा रही हो? जा कहाँ रही हो? जाओ आप बताओ, इधर आ जाओ, आप बताओ। ठीक है, तो ये लोग जैकेट और शूज़ पहनने आए थे। जाओ, लिबू ने भी शूज़ पहन लिए। जाओ वापस कैसे आओगे? पापा को बोल दिया लिबू? हाँ। पापा लेने आ जाएंगे? मैंने बोला। ठीक है, पापा लेने पहुंच जाएंगे। ठीक। चूड़ा क्यों बांधती है? अच्छा लग रहा है पीछे, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रही है। हाँ, ओहे तुम्हारा जूड़ा भी अच्छा लग रहा है। चलो, इसे पता ही नहीं जूड़ा क्या होता है ना। चलो मोए मोए जाओ। उसके बाल बड़े होने वाले, फिर मम्मी उसके जो फोटो में चोटी नहीं बनी हुई, इतनी छोटी सी ग्रीन कलर तो वैसे लिबू हाथ में लग जाएगी। लिबू जाओ, चल बाय बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। बाहर बहुत ठंडा है ना? हाँ बाहर बहुत ठंडा है। ठीक है, जा। कुछ भी मत उतारना दादी के घर पे जाके, ठीक है? ऐसी रहना जो जो पहना के भी जाए। पहन आएगा कौन, कोई नहीं पहना। वही तो बस यहाँ पर ना मैंने घी बना लिया था। अब 2 दिन बाद इसे डब्बे में करने की बारी आई है, तो अब मैं वो कर रही हूँ। और घी बनाना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, एक तो सर्दी का टाइम है और ये डब्बे में घी ही लगा हुआ। तो पहली बार अच्छा ऐसा हुआ है कि मैंने ये डब्बा नहीं धोया है, वो इसलिए क्योंकि घी लगा है। तो मैंने कहा चलो मैं इसे क्या वो करूँ, तो मैं उसी डब्बे में डाल रही हूँ। आसपास सब डब्बा वैसे साफ है, तो घी चिपटा हुआ है। तो मैंने कहा चल सर्दी का टाइम है, क्या ज़रूरत है अपनी जान को इतनी वो लगाने की। तो फिर अब बच्चे का साथ हो गया ना, तो अब थोड़ा शॉर्टकट मैं भी ढूंढ लेती हूँ। तो बस ये धीमे 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 तरीके से ऐसे जा रहा है। और मैं कर रही हूँ अब अपना व्लॉग एडिट। तो मैं व्लॉग भी एडिट करती जा रही हूँ, ये भी काम होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत मतलब आराम आराम का काम होता है ना। ये देखो कितने धीमे धीमे जा रहा है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, मुझे याद रहा तो इस बार दिल्ली जाऊँगी ना तो बड़ी छन्नी लेकर आऊँगी, तो तब ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वहाँ मेरी शोन उड़ गई, उसे भी देख कर आती हूँ। यहाँ पर पढ़ाइयाँ चल रही हैं। दूसरी मछलियाँ पहली मछली है। अच्छा दूसरी मछली है। सही बात है, बच्चा सही कह रहा है। आप सब भूल गई हो ना, सब भूल गई ना। पढ़ती कब है? पढ़ने से पहले कहती कल पढ़ूंगी। आए चोनू जी, आए चोनू जी, आए चोनू जी, चोनू जी भूख लग रही है। चोनू जी ने आज बहुत परेशान करा है, अब भूखी होगी। इससे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं इसका दूध लेकर आती हूँ भाग के। ठीक है, आ गया दूधू आ गया, चोनू का दूधू आ गया। चलो 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 चोनू दूधू पियेंगे। लो 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 लो, भूख लगी। पिटाई खाने से पहले ऐसी इसमें, इसको ये पता ही नहीं है कि पापा कभी गुस्सा भी करते हैं। इसका ये बहुत फायदा उठाती है। सुनो मुझे आप वो सुनाओ, सुनाओ। 8 9 10 और आगे तो 11। एप्पल इसने इतनी याद करी है। और ये एक बार बताऊं, ये क्या सी ABCD है? आपने मुझसे टेबल सुन लेना है ना, गलती हुई ना तो मुझे मारना। ठीक है, ये सब फोन में से देखती है। एक भेड़ को बोलती है एक फिश, दूसरी उसमें वो बॉल आती है ना। हाँ। ये कितनी बॉल है? 1 बॉल वो दूसरी बॉल तीसरी बॉल। ये इनकी पढ़ाई। और पढ़ने के लिए बोलो, इतनी नालायक है। और पढ़ने के लिए बोलो तो कल पढ़ूंगी। पापा नोटबुक पे काम देती है मैडम। अब सुनो, अब आप ए फॉर एप्पल नहीं बोलोगे, पहले बोलो A B C D
JKLM क्या है? ए I love you. ना 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 ना, ये वो गाना गाते हैं ना, LMNOPQRST, तो वो L आ गया ना तो उसके मुंह से निकल गया LMNOP। ये देखो सॉक्स उतार रही है, देखो देखो तो तुम्हारे सामने सामने कर रही है ये, यही शरारतें करती है। हाँ आयरा ने पहन रखे। हाँ हाँ सही है सही है सही है। और वैसे भी मैं पहन के बहुत शरारतें करती है, पूरा दिन शरारतें करती रहती है। देखो लिबा पापा क्या कह रहे हैं, क्या करूं मैं इसकी? अगर ये आपका कहना नहीं मानती है हाँ। तो इसकी डंडे से पिटाई करना। ठीक है ठीक है। ये मुझे धमकियां देती रहती है, पापा मारेंगे तेरे को, पापा मारेंगे तेरे को, तो मुझे मारेंगे तो नहीं? अब आप काम करोगी काम, पढ़ाई करोगी? पापा सुनो, नहीं करूंगा, ओए मेरे अल्लाह, मारोगी? सॉरी करो पापा को, सॉरी करो, सॉरी। ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता है क्या हुआ? अरे शांति, एक मिनट रुको तो, आयरा की सुनने दो। हाँ क्या? मैं बोलती थी जब मैं 5 साल की थी ना तो मैं पापा से ऐसे हाथों से पीछा करती थी, मेरे हाथ लाल हो जाते। इनके हाथ लाल हो जाते। पापा 55 मारूंगा मैं। गुद्दा, ये है सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह अच्छे लालिकुम कर लो सबको। अरे भैया कर लो। अच्छे आले, अच्छे लालिकुम भैया जी अच्छे। तो ऐसे डराओ मत छोनू। लिबा बोलती है मम्मा ये कैसे गुस्से से देख रही है। अभी लिबा सो रही है और जस्ट अभी 8:30 अभी बजे भी नहीं है इवन। आयरा और उसके पापा चले गए हैं स्कूल के लिए, तो ये मेरे साथ ही उठ जाती हैं और ये तभी से हल्ला मचाती हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो अब ये जो टाइम होता है ना, मैं इतनी वो हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं घर के काफ़ी सारे काम कर लूँ, लेकिन ये मेरे 2 घंटे लेके जाती है। फिर बात वही पड़ जाती है कि मुझे लेट होती है काम में। तो यहाँ पर बस ये बिस्तर तय करके अभी यहीं रख दिया है इनका, इन्होंने खुद ही किया है, मैंने नहीं किया है अभी। पिलो वगैरह सब यहीं रख दिया है, ये सब सेट करना है, पूरे घर की साफ़ सफाई सब होगा। सारा घर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये मुझे फुर्सत दे तो उसके बाद कुछ काम शुरू होगा, वरना तो नहीं होगा। टू 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 2 दिन से इसने बहुत परेशान किया हुआ है, पूरा दिन नहीं सोती है, पूरा दिन रोती है, क्योंकि मैं इसको सुला के जाती हूँ विदिन 5 और 10 मिनट्स से 1 घंटे में सोती है और 5-10 मिनट में मेरे जाने के बाद उठ जाती है। अब ये लगाओ 5-10 मिनट में मैं क्या तो काम करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। बस मैं क्या ही बताऊँ। चलो मैं आपको खुद ही मिलती हूँ, फिर बताती हूँ अपनी दुख भरी कहानी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह के टाइम, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि 2 दिन से इतने हाँ, तो 2 दिन से मैडम ने इतना परेशान किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है कि बस क्या ही बताऊँ। तो कुछ काम नहीं करने दे रही हैं। अच्छा, मुझे जब भी मैं जैसे अपने बारे में कोई बात करती हूँ तो कुछ मतलब लोग होते हैं जिनका कमेंट आ जाता है कि आप ही मतलब मैं उसे नेगेटिव कमेंट नहीं मान रही, लेकिन कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि आप ही कोई अकेली नहीं हो जिनके इतने बच्चे हों, और लोगों को देखो और लोगों को देखो। तो डियर, मैं मानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ कि मेरे इतने बच्चे हैं, लेकिन मैं आप ये तो मानोगे मेरी बात कि कुछ बच्चे, कुछ माँओं के जो बच्चे होते हैं ना, या तो ये कह लो कि उनके अंदर वो बात होती है, या वो उनको उस तरह से गाइड करते हैं, या अल्लाह जाने उन्हें वैसे ही बच्चे देता है। तो कुछ ना बहुत सट्टल बच्चे होते हैं, मेंटेन रहते हैं। जैसे कि मैं भी एक ब्लॉगर का देखती थी पहले, अब तो नहीं देखती। वो ना कहाँ लंदन में, अमेरिका में, पता नहीं कहीं रहती हैं। तो उनके जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तो उनके 2 बच्चे थे, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा भी हुआ। और बाहर तो कोई हाउस हेल्प वगैरह मतलब बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके मायके से कोई आ जाता है, सास या उनकी बहन या माँ, कुछ कोई भी, फिर वही 1.25 महीने बाद, 1 महीने बाद वो चले जाते हैं, फिर वो खुद ही संभालते हैं। तो लेकिन मैंने उनके काम करने का भी
मैं बोल रही हूँ ना तो ये भी बोल रही है। मैंने उनके काम करने का भी ढंग देखा है, तो उनका क्या रहता है ना कि उनके बच्चे ही इतने सेटल होते हैं, तो वो बताती है कि मैं बच्चों को इस टाइम सुला देती हूँ और वो बच्चे सो भी जाते हैं, और फिर वो कुछ करती रहती हैं, कुछ करती रहती हैं। तो वो खुद भी बताती हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब उस हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं करते, मेरे बच्चे तो मुझे परेशान ही करते रहते हैं। और ये बात मेरे मायके वाले भी कहते हैं कि तुमने शायद अपने बच्चों को ज़्यादा ही लाड प्यार वो कर रखा है, तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अलग है, क्योंकि अपी के भी ऐसे हैं। अपी जैसे कि जैसे उनको गाइड करती है ना, वो वैसे ही रहते हैं बच्चे। अपी ने अगर हेयर बैंड या क्लिप यहाँ लगा दी तो वो यहीं मिलेगी, मैं अगर लगा दूँ तो वो सेकंडों में पता नहीं कहाँ मिलेगी, मुझे मिलती भी नहीं है। तो ऐसे करके होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, और मेरे तीनों ही बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आयरा ऐसी थी, आयरा जब छोटी थी तो वो यहाँ रहती थी, तो वो मतलब सबके साथ हो जाता था। आयरा के टाइम पे हम लोग सब साथ ही रहते थे, इसी घर में रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद भैया की शादी हुई, भैया की शादी से पहले उस घर में काम वाम भी कराया है, तो फिर ये लोग सब वहीं चले गए थे, ठीक है। तो लेकिन आयरा मतलब आयरा कितनी थी, मैं ख्याल आयरा दिसंबर में हुई है, और फ़ैब में ये लोग चले गए। हाँ, 2 महीने की थी तब तक सब लोग यहीं रहते थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आयरा को भी प्रॉपर मैंने ही सब कुछ किया है, बट फिर भी आयरा का प्यार ऐसा था कि वो सबसे फिर हाँ, फिर ऐसा नहीं था ना। हाँ, मैं भूल गई एक्चुअली 8 7-8 साल पुरानी बात है। हाँ, तो मैं बताती हूँ। फिर उस घर में काम हो रहा था, तो यहीं रहते थे मम्मी बाजी, सुबह निकल जाते थे, और फिर मुझे वहाँ पर उन लोगों को खाना भी भिजवाना पड़ता था, और आयरा भी पूरा दिन मेरे पास रहती थी, तो मैं उसको भी संभालती थी। हाँ, फिर उसके बाद भैया की शादी मई में हुई थी, तो उससे पहले ही मई से कुछ दिन पहले भैया की वो मिलाद कराई थी, बस तभी वो लोग फिर वहाँ चले गए थे। मिलाद से ही सारा काम हो गया था, फिर वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे, ऐसे करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो फिर क्या था, फिर भैया की शादी के बाद ना मैं जाती थी वहाँ पर, मॉर्निंग से ही चली जाती थी, बस मैं यहाँ सोने के लिए आती थी। सुबह हुई, अपने फ्रेश हुए, आयरा को उठाया, अपने कपड़े लिए, आयरा के कपड़े लिए, और सीधा मम्मी के पास, वहीं नहाना धोना नाश्ता पानी सब कुछ वहीं करते थे। हाँ, तो ये हम लोग की कहानी थी। तो आयरा फिर सबके साथ ही रहती थी। तो लेकिन हाँ, जब मैं अपने मायके जाती थी ना, तो आयरा मुझे बहुत परेशान करती थी। वो टॉयलेट भी नहीं जाने देती थी मुझे, पीछे इतना हल्ला मचाती थी कि मुझे टॉयलेट भी उसको साथ लेके जाना पड़ता था। ऐसा आयरा ने मुझे परेशान किया। फिर लिबा का तो आपने खुद अपनी आँखों से देखा है कि लिबा तो कहीं भी, लिबा मतलब मेरे साथ ही रही है। लिबा ने तो मतलब कुछ नहीं देखा, लिबा कुछ नहीं जानती थी। मम्मी इसीलिए तो आज तक भी इससे चिढ़ती है, क्योंकि ये रोती बहुत थी। और अब आ गई है चोना, तो ये चोना भी बस मुझे ही देखती है, मुझे ही जानती है। चोना कितनी खुश हो रही है अपनी बात चुन चुन के, अपनी बात चुन चुन के। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे बहुत परेशान करते हैं और कुछ बच्चे कम परेशान करते हैं। तो मेरे वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रॉपर गोदों में रहते हैं, गोदों में। और एक गोद एक ही है मेरी। अब मेरे पास ये दिक्कत ये हो जाती है ना कि मेरे और भी 2 बच्चे हैं। आयरा के टाइम पे आयरा बड़ी थी, 5 साल की थी, तो लिबा हुई थी, और फिर वो था, मुझे तो उसने बचा लिया था, लॉकडाउन था, तो स्कूल वगैरह ये सब रूटीन नहीं था, तो वो थोड़ा मैनेजेबल था चीज़ें। लेकिन अब स्कूल है प्रॉपर, चाहे आप रात में सो, चाहे आप रात में ना सो, स्कूल तो नहीं देखता ना ये सारी चीज़ें। तो कई बार पूरी रात मेरी ऐसे, जैसे मैं अब बैठी हूँ ना, ऐसी बैठी बैठी भी जाती है, लेकिन मुझे सुबह टाइम से उठ के उसको सब काम करके देना है ना। फिर उसकी वजह से इस टाइम सोचती हूँ कि कभी सो जाऊँ, तो उस जिस दिन मुझे सोना होगा ना, उस दिन ये उठ के मुझे इतना परेशान करती है। कभी मम्मा सुसु आई है, कभी मम्मा दूध दे दो, कभी मम्मा भूख लग रही है, कभी मम्मा फ़ोन बंद हो गया, जैसे मैं इसे फ़ोन भी दे दूँगी, चल मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो वो चीज़ है कि बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है, जिसमें पढ़ते हैं ना उसी को पता होता है कि क्या बात है, कि क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। तुम फ़ोन में देख के डराती क्यों हो सबको, है? डराती क्यों गुज्जू 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 कितनी का। कल इनके पापा बोल रहे थे इसकी आंखों में काजल लगाया कर, इसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। मैंने बोला मैं रोज लगाती हूँ, ध्यान से देख लिया करो। तो बस काफी दिनों से आप लोगों से बात नहीं की ना। हाँ, ये पता बातें करती है। अग्गू 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 अग्गू
बोलो अग्गू। चलो बोलो अग्गू। अब फोन में लग गई। चलो अग्गू बोलो अग्गू। चुचू चुचू। अग्गू बोलो अग्गू। अग्गू बोलो अग्गू। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी ना एक सब्सक्राइबर हैं, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर क्या, अब मेरी अपी ही मान लो उन्हें, बहुत उनसे दिल का रिश्ता हो गया मेरा। तो वो ना मुझे यही कहती रहती हैं कि ना इसको कम दिखाया करो। एक्चुअली उनके पास 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो उनको बेटी की बड़ी तमन्ना थी, तो वो इसे देख के बड़ी खुश होती है और बहुत केयर करती है इसकी। तो वो उसे हमेशा बोलती है इसको कम दिखाया करो, तो इसको नज़र लग जाएगी, इसको नज़र लग जाएगी। और अन्नू बाजी, हमारी अन्नू बाजी है। अच्छा, सब बच्चों के पालने का तरीका अलग होता है ना। हमारे मायके में मतलब नज़र का बड़ा चक्कर है, हम लोग नज़र मानते भी थे वहाँ पर। और सब बच्चों के हमारे ओनी तहजीब इन लोग की इतनी नज़रें उतरी हैं। इनायत अफू बाजी आज भी उतारते हैं, आप लोगों ने देखा है अभी। और अन्नू की बेटी की बहुत उतारती है। अच्छा, मेरे को कोई भी कुछ कहते हैं ना, बच्चे ज़्यादा लोग होते हैं नज़र उतार, मैं नहीं उतारती, क्योंकि हमारे ससुराल में नज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे मना करते, ऐसा नहीं है, लेकिन और फिर हमारे यहाँ जिस तरह की उतरती है, यहाँ उस तरह की उतरती भी नहीं है, यहाँ का अलग स्टाइल है। तो मतलब इतना नज़र का कॉन्सेप्ट नहीं, तो मैं इतनी उतारती भी नहीं हूँ। तो ये ना मेरा मानना ये है, कल भी मेरी अन्नू से यही बात हो रही थी, तो मेरा मानना ये है कि हर कुछ ना दिमाग का खेल होता है। जैसे हम सोच लेते हैं ना, वैसे होता है। अब इन बच्चों की उतरी है, तो इनकी माओं को उतार के रिलैक्स मिलता है और बच्चों को उतरवा के रिलैक्स मिलता है। मैं इन बच्चों की नहीं उतारती, तो इनको वैसे ही रिलैक्स मिल जाता है जब मिलना होता है। है ना, है ना। कुछ 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 चुनु कहाँ है? ये रे चुनु, ये रे चुनु। चुनु कहाँ है? ये रे चुनु। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो इसे इतना प्यार करती है, तो खाला जी को ना, शायरा खाला जी को अस्सलामुअलैकुम कर लो। अस्सलामुअलैकुम शायरा खाला जी, अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह बोला करो। वो यही कहते हैं कि हर कोई माशाल्लाह नहीं बोलता, तो आप लोग जब भी सोना के बारे में कोई बात करें तो माशाल्लाह कर दिया करें, है ना, है ना, है ना। हाँ, वो कह रही है हाँ। तो आज कुछ ज़्यादा ही बात होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं हो पाती, कभी कभी इतनी सारी हो जाती है। तो चलो, अब मैं मतलब बाद में मिलूँगी आपसे, फिर जब कुछ करूँगी तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, है ना। छल्लू अंकल का डायलॉग बोल दो, छल्लू अंकल का। आप इस पर भी ट्रोल करेंगे, सलमान खान तुम्हारे अंकल है। चलो ठीक है। चप्पल सीधी पहनो भाई, चप्पल सीधी पहनो। चप्पल ये उल्टी ही पहनते हैं। हाँ हाँ, खोल लूंगी। आपकी दुआएं रही तो खोल ही लूंगी। अरे बड़ी मुश्किल से सो रही हैं, मैं अपने कामों में लगी पड़ी हूँ। धुआंधार वो पड़ी, वो पड़ी। हाँ जी, वो तो सोते मिलती हैं। चलो, दादी से चिपक गया ओ बेटी। हाँ चलिए, भैया को पहचानती है, और पापा को कल मैंने दे दिया ना, बहुत दुखी करी। मैंने कहा पापा जी बस इन बच्चों के लिए रोटी बनानी है, दो आप 5 मिनट के लिए ले लो। तो उन्हें देख के रो रही। पापा जी से अभी कम मुलाकात हुई। मम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने नया सूट पहना है। गोंद अब खत्म हो गया, अब कौन सा गोंद चाहिए। गोंद खत्म भैया। काजल मामा रोज लगता है, ये देखो ना, यहाँ कहीं कहीं आपको कन्न दिखेंगे, तो ये वो हो गया, रो रो के निकल गया। हंसनी। अरे भाई बताओ दादी को, काजल लगता है रोज, अभी तुम छोके होते नाउ नाउ नहीं हुई। मम्मा आपकी वीडियोस पे इतने कमेंट्स हैं, इतने, दिल थाम के बैठ लो आज तो। हाँ, कितने लोगों ने तो आपको दिल बना के भेजा है। और लोग ये कह रहे हैं जो मम्मी झोले लेकर आती है ना, झोले में आप लोगों के लिए सामान लेकर आती है, ये झोला हमारा फेवरेट है। और इस झोले में क्या क्या होता है ये हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी हमेशा चीजियाँ लेकर आती हैं। ये बाबा जी का झोला है। नहीं लेके आई, आप तो मैं घर से आ रही सीधी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजार से नहीं आई है। बाजार से नहीं, अभी मैं बाजार गई नहीं हूँ, सीधी आ रही हूँ घर से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, जो कमेंट्स आते हैं वो बता रही हूँ आपको। और क्या कहते हैं, मम्मी जी, क्या कहते हैं, मम्मी जी का फोटो मैंने आपका उस पर लगा दिया था एक वीडियो में ना, मतलब जो कवर फोटो होता है, जो वीडियो खोलते हैं तो वो फोटो आता है उसमें। बस मम्मी जी का फोटो जैसे ही देखा,
पूरा वीडियो देख डाला। कितनी पसंद है हमें मम्मी जी, बहुत प्यार कर रहे हैं सब लोग, बहुत प्यार कर रहे हैं भाई, बहुत प्यार करती हूँ, भर भर के प्यार मिल रहा है करने के लिए आप बात सुनने के लिए हाँ, इसीलिए काफी लोगों को ये लगता होगा, खैर सबको 99.9% लोगों को मैं आपको जो कमेंट्स बताती हूँ और आपका जो रिएक्शन होता है, हम जो बातें करते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आती है, अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबको ये वाला सेशन हमारा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब भी आपके पास कुछ ना कुछ तो है, काम से निकली हो क्या? मैं काम से कपड़े लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ तो लाई हो। अच्छा, मैं कह ही रही हूँ मम्मी खाली हाथ आ ही नहीं सकती। मम्मी हमारे लिए बिछिया लाई। ओह वाओ, गजब। उंगली में डाल के दिखाऊं? हाँ, और मम्मी इसमें नग लगा हुआ है? नग लग रही है। हाँ। अच्छा, मुझे बस नग का ही रहता है, मम्मी निकल जाते हैं। नहीं निकलेंगे जी वाले, ये नहीं निकलेंगे। हाँ। अच्छा, अरे मैं कौन से फंसाऊं, मेरे आदमी तो ना कन्नी उंगली में डाल के बस ऐसे दिखाओ। हाँ हाँ, नग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैं इस मारे 2 लाई, मैं 4 ला रही, मैं ना ले लेंगे, मैंने एक भी ले लेंगे, अब फिर मैंने कहा अच्छे लगेंगे तो फिर दोबारा ले आऊंगा। ले आना। हाँ ठीक, अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं। दिखा दिया मैंने, क्लोजअप करके दिखाया है। हाँ, क्लोजअप करके दिखाया मैं, फोटो फोटो ले मना कर रहा निकलेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये हम चाहेंगे ना, शादी पड़ रही है वहाँ पर, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं मम्मी। मैंने कहा था मम्मी मुझे चाहिए मुझे पहनने के लिए, तो मम्मी ले आई। और हमारा सूट भी सिलवा कर लाएंगे हैं। हाँ जी, हाँ। सूट सिल गए? सूट तो लाने ही हैं आपके। हाँ, इसे ढक दो रजाई में। ये कलर मम्मी अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। हाँ हाँ, तरबूजी, हाँ अच्छा लग रहा है ये कलर। ये हमें मिला था, हमारी बहन जी ने दिया था सूट। अच्छा, गरम सूट दिया था बेटे, अच्छा लग रहा है। कौन सी बहन जी ने? हमारी मुझसे छोटी है। अच्छा अच्छा, ये आपके नाप के कपड़े हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये मेरे नाप के कपड़े हैं और मेरे सिले हुए कपड़े। हाँ, ये रहे मेरे सिले हुए कपड़े। और पजामा ये तो सही लग रहे हैं, बड़े ही लग रहे हैं, बाकी पहन के पता पड़ेगा। हाँ, और ये इसकी कमीज है, ये इसकी कमीज है। प्रेस कर ली पर। अच्छा, प्रेस नहीं करी उन्होंने? प्रेस नहीं करी उन्होंने, जल्दी जल्दी में दिए। अच्छा, बहुत जल्दी में चाहिए, इमरजेंसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रेस कर लिया ना? ठीक है, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। ये क्या है? ये कपड़े बच्चे। अच्छा, नाड़े तो नहीं दिख रहे। रोटी कपड़ा बना लिया काट के। हाँ, सही कह रही है। और नहीं तो अभी मुझे ज़रूरत पड़ती है इन कपड़ों की, ये मेरे ही काम आएंगे, ये मेरे ही काम आएंगे, मुझे चाहिए होते हैं। वो कॉटन के होते हैं, ये अच्छा एब्जॉर्ब कपड़े आ रहे हैं मम्मा। ये अच्छा 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 अच्छा, चलो तो हाँ, ये रोटी का, हाँ रोटी के कपड़े बना लो। ठीक है, करवा लेंगे। अब अपनी गुड़िया को ले लो, गुड़िया कह रही है मुझे ऐसे पटक दिया। पता नहीं क्या है, नहीं है कमरबंद, नहीं है चनू। हाँ, मैं तो बाजार के वैसे भी लेती हूँ, और फिर भी खोलने खालने में मुझे मिल गए तो मैं बल्कि आप ही को भिजवा दूँगी। अच्छा, अगर मिल जाते हैं तो, वैसे तो नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं। वो मम्मी मैंने सूट भी निकाल लिए हैं, 8 सूट हैं। हाँ, कितने, मैं तो 1 साल से नहीं सिल रहा। और मम्मी आपको एक बात बताऊँ, वो जो घर से कपड़े नहीं आए थे अभी इसके होने में, पहले आप इसे ले लो, वरना ये बात ना मेरी वो नहीं आएगी, वो इसकी रोने की आवाज़ आएगी। आप अपनी गुड़िया को लो कल। चोना कह रही मेरे को गोद में जो लेके कूपत का। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, हाँ, जो इसके होने में सूट नहीं आए थे, मेरा आपका एक जैसे थे, तो आपने येलो ले लिया, मैंने ग्रीन ले लिया। वैसे ही सेम सूट मैं तो लाई थी अपने घर से, मुझे बड़ा पसंद आया था, मैं बाजार गई थी ना, मुझे पसंद आया पीले रंग का, तो मैं वो ले आई। पीला तो मैंने ले लिया, तो मैं अपने लिए आपसे भी पहले ये तो मम्मी ने दिए हैं बाद में खरीद के।
सेम यही मैं बाजार से ले आई, मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई और मुझे ध्यान भी नहीं। अब कल मैं देख रही मैं कि नहीं एक सा करना चाहिए था कि रानी ने लाई दिलवा के। बाजी थोड़ी लाई है, आप सीधा बाजी में क्यों पहुंच गई? मैं और वो गए थे शिराज की मम्मी। नहीं अब जो दोबारा लाई है तो उन्हें क्या पता, उन्होंने कौन सा देखा? पूरी बात सुन लो, मैं और शिराज की मम्मी गए थे, है ना। तो शिराज की मम्मी को भी बहुत पसंद आया था, उन्होंने कहा बुलबुल ये अच्छा लग रहा है और बिल्कुल कॉटन है, कपड़ा बढ़िया है, कहीं तुम ले लो। तो जबकि पैसे भी खत्म हो गए थे, मम्मी ने जो दिए थे वो भी खत्म हो गए, तो उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए कि तुम ले लो, तो ये मैंने ले लिया। अब क्या कहते हैं, अब मुझे ध्यान भी नहीं, इसका लेके मैंने रख दिया, रखा हुआ था ये। तो अब जब मैंने सारे इकट्ठे करे और वो वाला भी जो आया वो देखा, ये तो एक से, मैंने कहा चल अच्छा है, येलो कलर वैसे मुझे पसंद भी था, अब वो आपको पसंद था तो आपने ले लिया, फिर मैंने वो रख लिया। मैंने कहा चलो अब इसे रख देते। पीला, सेम पीला पीला वो मैंने भी आया था। हाँ पीला ही, वो तो मैंने ले लिया। अब ये तोता ही सा रह गया। हाँ तोता ही आपने मुझे दे दिया था, तो मैं पहले ही लाए रखा है ना, तो वो पीला है। हाँ मैंने रख दिया है, लेने देने के काम आ जाता है। हाँ और या फिर सिलवा लेंगे बाद में। हाँ इसे मैंने उठा के रख दिया, मैंने वो नहीं किया, एक से हो गया ना सूट, तो ये चक्कर पड़ गया है। मैंने वो बना के रख दिया था ना, जब जाऊंगी तो निकाल के रख जाऊंगी, फिर आप जब जाओ तो ले जाना। एक नाप और रखना है उसमें, है ना। नाप तो होगा, उनको लिख रहा होगा, पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता पक्का। और मुझे पापा जी से एक सूट भी सही कराना है, मैं आपको पहन के दिखाऊं जो मुझे पहनना है शादी में सूट। उसकी मुझे बाजू पसंद नहीं है, वो जो फ्रिल वाली बाजू होती है ना, वो लगा दी है उन्होंने, खालू ने। अच्छा वो हाँ फूल वाली। हाँ निकाल कर दे दो, कलर धन्यवाद। रुको मैं दिखाती हूँ। का कैंसर पेट में कैंसर 5 टाइम से बोलिए मम्मा आपका नाश्ता ना ढंग से बता, यहाँ पर ढंग से बता ना क्या परेशानी है, और यहाँ पर डोले फिरेगा ना, डोले फिरे ऐसा करके बात कर। अब इसे लिटाल दो, खा लो। बस इतने खाऊंगा ना। हाँ तो 2 तो खाओ ना खाऊंगा तो तुम खा लो। खा लो, आप जितना खाया जाए खा लो, फिर मैं खा लूँ।